3 दिन से पानी की एक बूंद तक न पीने वाले उस आदमी ने जैसे ही एक फटी हुई नारियल देखी, झट से उठा ली और पूरी ताकत से उसे पत्थर की दीवार पर दे मारी, मगर नारियल पर कोई असर नहीं हुआ। उसने फिर से उठाया और दोबारा फेंक दिया। ऐसा करते करते दर्जनों बार कोशिश की, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो वो झल्ला उठा। अब उसने एक नुकीले पत्थर से नारियल को तोड़ने की कोशिश की, मगर थकी हुई बाहों से सिर्फ सतह पर खरोंच ही आ सकी। अपने गुस्से को काबू में रखते हुए उसने फिर से एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से वार किया, मगर इस बार पत्थर ही टूट गया और नारियल जस का तस रहा। तभी उसकी नजर एक ऐसे पत्थर पर पड़ी जिसकी धार कुछ अलग थी। उसे उठाकर उसने पहले नारियल की सतह पर धीरे धीरे निशान बनाए, फिर उस दरार पर पत्थर को रगड़ना शुरू किया। जब थोड़ी दरार उभरने लगी तो उसने दोनों हाथों से जोर लगाकर नारियल को फाड़ दिया। सफेद रेशों से ढका हुआ वह नारियल जैसे उसके लिए उम्मीद की एक किरण बन गया। वो खुश होकर हंस पड़ा, मगर जैसे ही उसने नारियल को एक और पत्थर पर दे मारा तो उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। पूरा रस जमीन पर फैल गया। इससे सबक लेते हुए उसने पत्थरों की मदद से एक छोटा सा छेद बना लिया और आखिरकार गला सुखा देने वाली प्यास के बीच कुछ बूंदें पी सका। यह मामूली सा रस भी इस सुनसान टापू पर उसकी जिंदगी बचाने के लिए काफी था। प्यास बुझाने के बाद उसने सोचना शुरू किया कि आगे क्या। पता था कि बस बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। थोड़ी ताकत लौटते ही उसने करीब 2.5 मीटर लंबी लकड़ी के तनों से समुद्र किनारे एक बड़ा सा SOS बना दिया। उम्मीद थी कोई जहाज या प्लेन देख ले। पानी का इंतजाम तो हो गया था, मगर खाना नहीं था, इसलिए सोचा कुछ समुद्री जीव पकड़ लेता हूँ। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मछलियां तो नहीं मिली, पर पहाड़ी के पीछे एक गुफा दिखी। गुफा के मुंह से आती ठंडी हवा ने उसकी रूह कंपा दी, लेकिन जिज्ञासा भारी पड़ी और वो धीरे धीरे पास गया। जैसे ही उसने अंदर आवाज लगाई, गूंजती आवाज ने साफ कर दिया कि यह टापू जितना शांत दिखता है असल में उतना नहीं है। पत्थरों पर नंगे पैर चलते हुए उसके पांव लहूलुहान हो गए। एक कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसने अस्थायी जूते बनाए, सादे लेकिन बेहतर थे नंगे पैर से। फिर वो टापू की सबसे ऊंची चोटी पर गया, ये जानने की खतरा कहाँ कहाँ हो सकता है। वहीं से उसने समुद्र किनारे किसी को पड़ा देखा। पहले तो आंखों का धोखा लगा, लेकिन नजदीक पहुंचकर सच साफ हो गया। कोई व्यक्ति था, मगर हिला तक नहीं। वो दौड़ता हुआ गया और उसे पानी से बाहर खींचा, लेकिन जब चेहरा देखा तो उसकी रूह कांप गई। लाश समुद्री पानी में फूल चुकी थी। फिर भी उसने लाश के जूते उतारे और अपने पैरों में पहना। थोड़े छोटे थे, मगर उसके कपड़े के जूतों से बेहतर। अब सही जूतों के साथ उसने एक नुकीली लकड़ी से मछली पकड़नी चाहिए, मगर शाम तक कुछ हाथ नहीं आया। थका हारा वो समेटने ही वाला था कि समुद्र में दूर से एक चमकती रोशनी दिखी। उसे लगा अब बचाव का मौका है। वो पागलों की तरह हाथ हिलाने लगा। फिर समझ आया इससे कुछ नहीं होगा। तभी उसे याद आया कि लाश से एक टॉर्च भी मिली थी। उसने उससे मोर्स कोड में सिग्नल देना शुरू किया, मगर ना आवाज पहुंची न टॉर्च की रोशनी काम आई। रोशनी धीरे धीरे दूर होती गई। तब उसने तय किया अब चाहे जो हो वो हार नहीं मानेगा। प्लास्टिक के एक बोर्ड को बचाव कवच की तरह लगाकर अपनी पूरी ताकत से नाव खेने लगा। हर एक लहर को पार करना उसे मंजिल के करीब लग रहा था, लेकिन समंदर की बेरहम लहरों ने उसकी कच्ची नाव को तोड़कर रख दिया। वो बेसुध हो गया और फिर वापस टापू पर लौट आया। इस बार मौसम ने भी उसका साथ नहीं दिया। अचानक बारिश शुरू हो गई। उसे अंदाजा हो गया कि यहाँ बीमार पड़ना मतलब मौत है। वो गुफा याद आई और वह वहीं चला गया। भीतर जाते समय हर कदम डर बढ़ा रहा था, मगर अब पीछे लौटने का सवाल ही नहीं था। किस्मत अच्छी थी, गुफा में एक छोटा सा जल स्रोत मिला। वो कुछ पीना चाहता था, लेकिन इतनी थकान थी कि वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह उसे टापू पर कुछ बहते हुए डिब्बे मिले। पहला खोला, जापानी सेलिब्रिटी की सीढ़ी निकली, फेंक दी। दूसरा डिब्बा एक वॉलीबॉल, किसी खिलाड़ी का ऑटोग्राफ था, मगर उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। तीसरे में निकले स्केटिंग शूज। उसने तुरंत उनके स्टील ब्लेड को देखकर इस्तेमाल के कई तरीके सोच डाले। चौथे बॉक्स से निकली एक पार्टी ड्रेस, महिलाओं की। पहले फेंकने का मन हुआ, फिर उसके लेस का इस्तेमाल कर एक फिशिंग नेट बना डाली। थोड़ी मेहनत के बाद एक मछली हाथ लगी, मगर कच्चा खाना खाते ही उसे समझ आ गया आग के बिना यहाँ जिंदा रहना मुश्किल है। वो तुरंत लकड़ियों से आग जलाने की कोशिश करने लगा। घिसते घिसते हाथों में छाले पड़ गए, मगर नाकामयाबी के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ी। एक नई तकनीक से लकड़ी में खांचे बनाकर उसने फिर कोशिश की। पसीना बहा, दर्द सहा, लेकिन आग नहीं जली। गुस्से में उसने सब फेंक दिया, यहाँ तक कि वॉलीबॉल भी। मगर जब वही वॉलीबॉल खून से सनी मिली तो उसने उस पर एक हंसता हुआ चेहरा बना दिया। अब उसे महसूस हुआ वह अकेला नहीं है। दोस्ती की इसी भावना ने उसे हिम्मत दी और फिर अंततः एक छोटी सी चिंगारी दिखी। उसने धीरे से फूंक मारी और पहली बार आग जल उठी। वो नाचने लगा जैसे जिंदगी वापस मिल गई हो। समय बीतता गया, मगर अब अकेलापन काटने लगा था। खाना अच्छा लगना बंद हो गया। उसका मानसिक संतुलन डगमगाने लगा। तभी एक दिन समुद्र से बहती हुई एक प्लास्टिक की शीट आई। उसके मन में एक पागल लेकिन स्मार्ट आइडिया आया। वो खुद को बचाने का मौका बन सकता था। उसने स्केटिंग शूज से कुल्हाड़ी बनाकर एक नारियल का पेड़ काटा, पेड़ की छाल से रस्सी बनाई, फिर लकड़ियों से एक राफ्ट बनाया।
आया। तय दिन जब तेज हवा थी, उसने राफ्ट समुद्र में उतारा। बड़े बड़े लहरों से भिड़ते हुए वो आगे बढ़ा, मगर तभी एक विशाल लहर ने सामने से हमला किया। उसने तुरंत प्लास्टिक शील्ड को खोल दिया, जिसने लहरों को रोक लिया। उसने खुद को जीतते देखा, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। फिर मौसम बदला, लहरें और तेज हुईं और राफ्ट चकनाचूर हो गया। थका हुआ आदमी उस पर बेसुध पड़ा रहा। उम्मीद टूटने लगी। लेकिन तभी वहां से एक शिप गुजरी, लेकिन सवाल यह था कि क्या वह लोग इसे बचाएंगे।